शिरडी में साईं बाबा की ख्याति फैल रही थी। एक दिन एक धनी व्यापारी बाबा के दर्शन करने आया। उसने देखा कि बाबा बहुत साधारण तरीके से एक सूखी रोटी खा रहे थे और उनके पास पीने के लिए सिर्फ पानी था। व्यापारी को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि इतने महान संत का जीवन इतना सादा है। व्यापारी ने सोचा, बाबा इतना महान होते हुए भी सिर्फ सूखी रोटी खाते हैं। अगर मैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन और मिठाई दूं, तो वे शायद और प्रसन्न होंगे। अगले दिन व्यापारी ने बाबा के लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ तैयार करवाई और उन्हें बाबा के पास ले आया। उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा ये आपके लिए स्वादिष्ट भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। साईं बाबा ने भोजन की ओर देखा, मुस्कुराए और व्यापारी से कहा, बेटा ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुमने आज कुछ खाया? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैं आपके लिए भोजन तैयार करवाने में व्यस्त था। बाबा ने उसे अपने पास बिठाया और अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर व्यापारी की ओर बढ़ाया। बेटा पहले तुम ये सूखी रोटी खाओ। व्यापारी थोड़ा झिझका, लेकिन बाबा के आग्रह पर उसने वो सूखी रोटी का टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने वो टुकड़ा खाया, उसे तुरंत एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसने आज तक का सबसे स्वादिष्ट और संतोषजनक भोजन खाया हो। उसकी आत्मा तृप्त हो गई। व्यापारी हैरान था और उसने बाबा से पूछा, बाबा ये कैसे संभव है? ये तो सिर्फ सूखी रोटी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अमृत पी लिया हो। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा असली भूख भोजन की नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की होती है। जब तुम किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हो, तो वो चीज साधारण होते हुए भी सबसे स्वादिष्ट बन जाती है। और जब तुम स्वयं को भूखा रखकर किसी और के लिए सोचते हो, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी होता है, वो सबसे बड़ा प्रसाद बन जाता है।